रामचंद्र की भाग जाओ के युद्ध का करिए विचारा भालू तारे चाहे पृथ्वी पर उतर जाए, पृथ्वी के जीव चाहे आकाश पर चढ़ जाए, नहीं चाहे समुद्र हो पहाड़ों में मगर जाए, वो भी नहीं था जो पेड़ से मुकर जाए। सिद्ध गवाह है अनहित नहीं होगा, घननाथ पुत्र आपका पेड़ से विचलित नहीं होगा। मुझे युद्ध में जाने की आज्ञा दीजिए। ठीक है, युद्ध करने जाओ। सेना सजाओ, लड़का बाजा बजाओ। क्या क्या महाराज? दूसरा निशाचर आन खड़ा है, राह में ललका खरीदल इसका नष्ट करूं मैं इसका संहार भैया। सुनी जय आज भैया मेरे। हे नाथ, मुझे योग्य हेतु आज्ञा दीजिए। शीघ्र ही इन दुष्टों का संहार करो। युद्ध स्थल है वीरों का, बच्चों का खिलवाड़ नहीं। धार रहे यहाँ कृपाणों की, निष्ठारों का बात चाल नहीं। यहाँ सूर्पणखा की नाक नहीं, बीचाना वाली पारता है। यहाँ शिकार नहीं सरता है, यहाँ लहू लंकेश्वर का। लक्ष्मण, जिन दादों का सुगंध दूध दुख होता है उन्हें तोड़ने में, इसलिए लौट जाओ घर को, खुश है घर ना छोड़ने में। रघुकुल की कमान इस कारण आकर घर की है, ऋषियों के यज्ञों की जाना बदला लेने को भर की है। हाँ प्रतिघात आज होगा इंद्रासन वाले पापों का, मुनि मंडल के मंडल के संतापों का। अपनी प्रतिहिंसा की पीड़ा में शीघ्र मिटाएगी पृथ्वी, असुरों के ताजे लहू से जी भर के नहाएगी पृथ्वी। बल रखता है दुष्टों का, रघुवंश आन का पूरा है जो कर देगा चूर दुष्टों का। बहुत ही सुंदर दृश्य का नजारा रामचंद्र बनाई के सागर में अपने शस्त्रों को बदलता हुआ युद्ध मैदान में बेहतरीन सुंदर दृश्य का नजारा मैदान में समय बहुत ही सुंदर दृश्य का नजारा हनुमान मेघनाथ के साथ युद्ध मैदान में है। तलवार की नोक पर तुझे कई चक्कर खवा दूंगा। जिधर नजर डाली मैंने उधर चौपट कर डाला है। तेरी तो हस्ती का छोकरे इनको जीत डाला है। सुन लक्ष्मण, चलता हूँ जिस जमीन पे मैं ऊंचाला जाता है, ऊंचाल ही क्या छोकरे इंद्रासन तक हिल जाता है। शक्तिशाली वही जो निरंतर का भाव दिखाता है, फलदायक वृक्ष फलों से भरा जो नीचे को झुक जाता है, जो ज्यादा मीठा होता है वो अपना नाश कराता है। मीठे गन्ने को तो देखो कोल्हू में अकेला जाता है, ना जो मेहनत कहती है वो सबके मन को भाती है, बकरी जो मैंने करती है वो गले चुरी लग जाती है। तीर बनकर तू चला, मैं हवा बन जाऊंगा। बोले लक्ष्मण, तेरी तो मैं खाल खींचू और तेरे मैं बाल नोचू। अगर मैं इंद्रजीत हूँ तो तेरा सारा रक्त पी लूं। तोड़ नहीं सकते प्रेमी गुलों का चल जाना, बहुत आराम कर चुका है तू इन मखमल के गद्दों पर, अब लक्ष्मण सुनाएगा तुझे इन मिट्टी के घरों पर। आप खा जाने की बारी है। शक्तिमान का रूप धारण कर आप पहुंची मौत तुम्हारी है। यहाँ ब्रह्म शक्ति है ब्रह्मों की जो देवलोक से पाई है। जिस समय इंद्र को जीता था उस समय हाथ में आई है। सुने लक्ष्मण, इसका मारा बेसुध होता दिन उगते प्राण गवाता है। जो ही यह तन पर पड़ता है तन मृतक तुल्य हो जाता है। इसलिए समझ जाओ और रघुवंशी, आज तूने बचने आएगा। अब लखनजीत इस दुनिया में लखनजीत कहलाएगा। अरे तो सामने संग्राम कर। जो भी हथियार तुम्हारे थे उन सब ने हार मानी है। जब शस्त्र युद्ध में हार गए तो ब्रह्म युद्ध की ठानी है। कितने ही आज पतिता तुम, मैं ब्राह्मण वंश तुम्हारा है, यह भी शक्ति का आदर है, इससे सर झुका हमारा है। ये तो बहुत भारी है, जो होगा देखा जाएगा। चलो मंत्रियों। हाय हाय मेरे प्रिय भ्राता लक्ष्मण। अरे ले लिया कल बुबू की खबर। ओ हैदर, नाम तेरा हैदर, ले ले कभी बुबू की खबर। दिन भर रहता है इधर उधर, क्या करूं होगा। कहाँ से नदिया आवाज, मैं तो बूढ़ा हो गया भाई ना, तो मेरी नजर है। अब बीच ही तुम्हें
बहनी की। ना क्या अरे दूजी अरे आदमी क्या थोड़ा सा ये औषध नाम में सहयोग करे बेटा। ओ रे हैदर बुबू लीजिए खबर, बुबू खबर लेकर जो है ना वो बाज पड़ गए कान बाज पड़ गए। एक पैर तो मेरा शमशान में है, कभी भी दुनिया से जा सकता हूँ बेटा। सुनना है कितना सा था छोटा सा ना है, छोरमुआ था ना, तब तेरे को पाला पोसा बड़ा किया कि बात ये बुढ़ापे में काम बात सुनते जा बेटा, देख तेरे काम आएंगी। कल मैं रहा न रहा मेरा क्या है देख, सुनना है बेटा। देखो रहने मानो हमारे अंदर भी एक ब्रह्मांड है बेटा, समझ रहा है? सुन लिया गुरुजी। हाँ बुबू जी का गुरुजी कह रहा है नदिया पार पोछ के बुबू जी तब तक सीखेगा ना। 3 दोष कौन से हैं? वात पित्त कफ, मतलब खांसी है कुछ मत समझना। हाँ खांसी लग जाएगा। ये 3 दोष होते हैं। जब हमें दोष पता करेंगे हम बीमारी का पता करेंगे। है नाड़ी का ज्ञान, नाड़ी नहीं है नाड़ी बच्चा भी तेरा शादी करूंगा मैं रह गया तू ना। ठीक नाड़ी बेटा देख 3 नाड़ी हैं देख। ये क्या है? एक अंगुली इसका नाम है तर्जनी, जो बोला तू। इसका नाम है मध्यमा, यह अनामिका। ये 3 नाड़ियां जो है 3 अंगुलियां जो हैं ये 3 हमारे दोषों को बताती हैं। ये पहला जो है ना ये तो है ये जो इससे वात पता था, जिससे पित्त इससे कफ। ठीक है अब जहाँ नाड़ियां वहाँ हम 3 अंगुलियां रखेंगे बेटा, तब क्या होगा? इससे हम वात पित्त कफ का पता करेंगे और बीमारी का पता करेंगे। जब बीमारी पता हम तब चिकित्सा करते हैं। ठीक है अब ला तेरे हाथ देखता हूँ, तूने कल क्या खाया देख, ये अनुभव की बात है। ठीक है देख तेरी जो अंगुली बता रही ना नाड़ी, ये बता रही कल सुबह तूने ना राजड़ खाया देख खाया था ये देख सही था। और राजड़ के साथ मेरे को लग रहा है सिसोन का साग खाया था। अच्छा और देख ये शाम का मुझे लगता है तुमने मूली गठरी की सब्जी खाई ना, खाई शाम को मूली गठरी, और साथ में लग रहा है मोड़वे की रोटी कहीं दिख रही है। अरे पता है ना कौन है? हाँ अब सुबह तुमने लग रहा है देखो छचिया घर का लोटो खा के आ रहा था। हाँ अच्छा और 3 दिन से लग रहा है तू बाहर नहीं गया, तू बाहर नहीं जाता क्या? ये सब सड़ा तेरे पेट में बिता रहेगा तो लोग उत्पन्न होंगे बेटा। अरे बाप रे बहुत छोटा है तूने तो यार, अरे बाहर जाएगा इतनी बदबू छोटा है इधर दिखा तो। अरे बाप रे बाप सड़ गया। अरे मेरी आँख नहीं कान नहीं लेकिन नाक पे काम करती है। अरे तूने तो खट्टी मीठी टॉफी खा के ये खट्टी मीठी छोड़ी देखो तो सामने ढोल वाले देखो लंबी अनुलोम करने लग गए। खट्टी मीठी हाँ पसंद आ गई लगा। अरे बेटा सुन अब ऐसा ना बेटा, जब रोग का पता हो जाता है ना तब हम क्या करते हैं वनस्पतियाँ जितनी सारी वनस्पतियाँ दिख रही है बेटा सब में औषधि गुण होता है। ठीक और इनसे हम क्या करते हैं तत्काल औषध बना लेते हैं। ठीक है अब ये जानता है क्या है? तो ये लंकेश के बगीचे की क्या है भिंडी। ये भिंडी का बात करता ना, जब रोगी ना बिस्तर पाया था जब कमर दर्द होता है तब इसको कमर में जब 2 मारेंगे उठ जाता है। ठीक है ना ठीक। और लेकिन गलती से सर पर मार दिया ना तो हमेशा के लिए उठ जाता है। ठीक है और ये क्या है? गंज कहते हैं छोड़ दीजिए और जान करते तो खराब हो जाते हैं। ठीक है ना कहीं उल्टी आते कहीं शिशा बाहर जाता है, अब इतने इलाज करने पड़ते हैं। ठीक है ना अब जब बेटा तेरे पेट में बिगाड़ भरा पड़ा है तो इससे क्या होता है गैस बनती है, तो तू गैस को ठीक करने क्या करता है दकम। ठीक है लेकिन लंकेश अब ना लंकेश गैस बन जाता तो क्या कहता है हाकम। अब शुरू में मैं भी परेशान हो गया बेटा, मैंने पूछा लंकेश से भाई ये हाकम क्या है? तो उसने बताया कि मेरा भाई है हाकम सिंह, वो करोड़ों बचा दिया एक डकार मिली। तो उसने कहा कि इसे उसका नाम लेके मैं बचाता हूँ हाकम। ठीक है तेरी वैद्य डिग्री समझ में आ रही है? नहीं तो ऐसा है ना लंकेश से कुछ ही दिन बाकी है, तो लंकेश पास जाके ना हाकम सिंह से जुगाड़ लगा ले, कोई नौकरी कर ले। ठीक है ऑफिस में मिशन चल रहा है बेटा, वहाँ जो है ना सरकार के नाम पर दम कर रखा है और सरकार के गले में हाथ डाल के चिकित्सक निकाल रहे हैं। ठीक है अभी हमारा भी मौका हो सकता है वहाँ बुलाने आ जाए, ध्यान रखना। हाँ प्रणाम, आप कौन है और कहाँ से आए हैं? कहीं आप केवाड़ घाटी के छठ घाट से तो नहीं आए हैं? महाराज मैं आपको छठार भी ढूंढने गया था लेकिन आप वहाँ नहीं मिले, इसलिए कहा कि लंका के लास्ट द्वार पर वैद्य जी मिलते हैं तो आपको लेने आए हैं। कल रात के युद्ध में लक्ष्मण मूर्छित पड़े हैं और आपको शीघ्र ही वहाँ चलना है। तो बड़ा सौभाग्य है, लेकिन हम तो राजधर्म से बधे हैं, हम लंका के यहाँ के वैद्य हैं, लेकिन मानव धर्म सबसे बड़ा है, इसलिए प्रभु की सेवा का ये सौभाग्य प्राप्त है। अवश्य चलेंगे आपके साथ, अवश्य चलेंगे। आज कोई पर्वत उठाए लियो जा, सनन धन गरजे दामिनी दम दम के चम चमकाए लियो जा। आज कोई पर्वत उठाए लियो जाए। रामचंद्र जी, जानकी एवं लक्ष्मण कुशल से तो हैं? हे महाराज, रावण ने जानकी जी को हर लिया है और अब लंका में राक्षसों से युद्ध हो रहा है।
रण क्षेत्र में लक्ष्मण जी मूर्छित पड़े हैं, अतः मुझे शीघ्र ही उनकी मूर्छा हटाने हेतु इसी रात्रि में ही पहुंचना है। हे हनुमान, मैं तुम्हें पीठ में बैठाकर सूर्य समान ही तुम्हें हाँ भेज दूं। हे नाथ, आपकी कृपा से मैं बाण तुल्य हो जाऊं। मैं संजीवनी बूटी ले आया हूँ। धन्य है, आप भोर से पहले संजीवनी बूटी ले आए और पूरा का पूरा द्रोणाचल पर्वत आप उठा लाए। तो साथ में इसमें पूरा उत्तराखंड दिख रहा है, यहाँ तक कि एम्स ऋषिकेश भी दिखने लग गया है। धन्य है आपका नाम पूरे लंका में बच्चा बच्चा जानता है। आपने जब से लंका दहन किया वहाँ सब आपका नाम लेते हैं। और माताएं जब बच्चा रोता है या रात में सोता नहीं है तो कहती है वो पूछ वाला बंदर आ जाएगा, सो जा बच्चा सो जा। धन्य आपको नमन, आपको प्रणाम। और आज इस जगत के, इस संसार के स्वामी जिनकी गोद में लखनलाल लेटे हैं और इस महालीला में एक छोटे से तुच्छ वैद्य को भी आपने भागीदार बनाया, मैं आपका सदा सदा ऋणी हूँ। और चिकित्सा के इस क्षेत्र में चिकित्सक को भी आपने स्थान दिया, सम्मान दिया। मैं आप सबसे निवेदन करूंगा इस मंच के माध्यम से कि जब भी कष्ट में हो, विकट कष्ट के बावजूद भी भगवान श्री राम ने एक चिकित्सक एक वैद्य को याद किया, और आप भी अपनी चिकित्सा करें। अंधविश्वासों के चक्कर में न पड़ें, झाड़ फूट के चक्कर न पड़ें, गाड़ गधर पूजने के चक्कर में मत पड़ें। किसी चिकित्सक को पकड़ें और अपना इलाज करें। क्या आज इस मंच के माध्यम से एक बहुत बड़ा संदेश है। और ये शीतलता मेरे प्रभु लखनलाल तक जा रही है। ताप है वो शीतलता में बदल रहा है और साथ में उनके निर्दोष वाद पित्त का सभी साम्यावस्था में आ रहे हैं और धीरे धीरे लखनलाल के शरीर में शक्ति आ रही है। बोलो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की जय। लखनलाल जी आप जागे, अब स्वस्थ हैं। रामचंद्र की जय, लखनलाल की जय। मुझको कौन उठा कर लाया, मैं रण बीच गया लड़ने को, यहाँ मैं कैसे आया। दादा मैं पूछो कर जोरी दीजिए मोह बताए, मुझको कौन उठा कर लाया।